students, welcome back. In this unit, we are going to talk about Session 3 Self-Motivation of Unit 2 Self-Management Skills of Class 10th IT 402. So, टॉपिक है स्टूडेंट सेशन 3 का सेल्फ मोटिवेशन, जिसका मतलब होता है खुद को मोटिवेट करना बिना एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस हुए हुए. First of all, let us start it. Have you heard of the story of the hare and tortoise? Who won that race in spite of being slow? आपने हेयर और टॉर्टोइज स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा और आपने उसमें ये देखा होगा कि जो हेयर और टॉर्टोइज की स्टोरी है उसमें दोनों में से स्लो जो स्पीड होती है वो टॉर्टोइज की होती है, लेकिन फिर भी वो रेस जीत जाता है. तो उसने किस वजह से रेस को जीता, लेकिन वो स्लो था फिर भी. द की टू विन वॉज दैट द टॉर्टोइज नेवर थॉट लेस ऑफ इटसेल्फ. कभी भी उसने खुद को रैबिट से हेयर से कम नहीं समझा एंड ही स्टेड मोटिवेटेड इवन दो इट वॉज लैगिंग बिहाइंड. और वो खुद से मोटिवेट हुआ, वो पीछे नहीं हटा एंड इट केप्ट ऑन मूविंग, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट क्रॉस्ड ऑल द हर्डल्स एंड कंटिन्यूड द रेस विदाउट बीइंग डीमोटिवेटेड. स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने सारे ऑब्स्टेकल्स को पास किया और उसने रेस को कंटिन्यू किया डीमोटिवेटेड हुए बिना. तो बेसिकली ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि हमें खुद को कम नहीं समझना है दूसरों से, और हमें खुद को खुद से मोटिवेट भी करना है, विच इज़ नोन एज सेल्फ मोटिवेशन. तो सेल्फ मोटिवेशन क्या है? इट इज़ द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू द थिंग्स. आपके अंदर का जो फोर्स होता है जो आपसे काम करवाता है, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सेल्फ मोटिवेशन क्या करती है? इट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स. ये हमें पुश करती है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें, हैप्पी फील करें और अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा बनाएं. इन अदर वर्ड्स, सेल्फ मोटिवेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? द एबिलिटी टू डू थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस. बिना किसी चीज़ से या बिना किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस हुए बिना हम क्या कर रहे हैं? अपने काम को कर रहे हैं. सो दैट इज नोन एज सेल्फ मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल, नेहा spends all her after school hours to practice more and more sample question papers. She wants to do well in her exam so that she can get admission in her dream college in the city. नेहा इज अ गर्ल. अब स्कूल से आने के बाद वो बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करती है सो दैट शी गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम और उसके अपने मन चाहे कॉलेज में उसे एडमिशन मिल सके. तो क्या हुआ ये एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन. दूसरा एग्जाम्पल है, रेखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज फॉर अ डांस क्लासेस. देन शी कम्स होम, फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल. वो सारा काम ही खुद से करती है, कोई उसे कहता नहीं है करने के लिए. तो ये भी क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेल्फ मोटिवेशन. यानी कि आप बिना किसी या किसी चीज़ के या किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस के आप वो काम खुद से करते हैं. There are two types of motivation. One is internal motivation and one is external motivation. Internal motivation, we do things. Internal motivation क्या होती है कि हम उस काम को क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है. जैसे कि आप एनुअल डे फंक्शन पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं. तो आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपके मदर या फादर या कोई आपको कह रहा है, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको करना वो अच्छा लगता है. दैट इज नोन एज इंटरनल मोटिवेशन. मीन्स यू लव डूइंग समथिंग. एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, दैट इज रिवॉर्ड. कि आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि कई बार हमें उससे रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, सुरेश पार्टिसिपेटेड इन अ 100-meter रेस एंड वन अ प्राइज. दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग. तो इस केस में क्या है? सुरेश ने 100-meter रेस में पार्टिसिपेट किया और उसे प्राइज मिला, वो प्राइज जीता. तो इस चीज़ ने उसे मोटिवेट किया कि वो हर रोज़ जाके अब प्रैक्टिस करता है. तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन थी. अब बात आती है क्वालिटीज़ ऑफ द सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड लोगों में होती हैं, जो खुद से मोटिवेट हो जाते हैं? फर्स्ट है, उन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए. दे आर वेरी मच फोकस्ड. उन्हें पता है कि क्या चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वो डेडिकेटेडली काम करते हैं. इफ़ यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट मिस्टर ई श्रीधरन, जो कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे DMRC के, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन. ही वॉज अ वेरी सेल्फ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन. उनकी डेडिकेशन और दूसरों के लिए उनकी रिस्पेक्ट से ही मोटिवेटेड हिज टीम. उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया ताकि वो हार्डवर्क करें. और मेट्रो उन्होंने कैसे बनाई? ट्रैफिक रोड पर चल रहा था, लेकिन साथ साथ उन्होंने मेट्रो की कंस्ट्रक्शन भी करी, विच फॉर अ नॉर्मल पर्सन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बट उनका अपना एक विजन था ऐसा कि उन्हें ये काम करना है. वो पॉजिटिव आउटलुक उन्होंने रखा एंड विद दिस डेडिकेशन दे कंप्लीटेड दिस टास्क. महाशय धर्मपाल गुलाटी, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, जो कि फाउंडर हैं महाशय आदि हट्टी MDH प्राइवेट लिमिटेड के. MDH के आपने सुने होंगे, बहुत सारे स्पाइसेस आते हैं
एंड उन्होंने एक छोटी सी शॉप से शुरू किया था जो करोल बाग में थी, लेकिन अपने फोकस, डेडिकेशन और क्लियर आइडिया से उन्होंने इस कंपनी को टॉप पे पहुंचाया और आज स्पाइसेस के मामले में MDH जो है वो बहुत पॉपुलर ब्रांड हो चुका है एंड इट हैज़ अ गुड रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ हाउ टू बिल्ड द सेल्फ मोटिवेशन, इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। आप ये देखें कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, क्या चीज़ आपको खुश करती है। फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, हो सकता है आप उसके अंदर बहुत सारे नए नए स्किल्स को सोच के समझ के आप एक नया यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। हो सकता है अपने किसी रिलेटिव के साथ मिलकर आप एक छोटी सी शॉप ओपन कर सकते हैं। ओके, फिर अब आपने अपने स्ट्रेंथ को देख लिया, सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स। उसके लिए आप अपने गोल्स डिफाइन करिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और अपनी सारी एनर्जी उन गोल्स पे लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग आती है और आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया तो यू कैन बिकम अ शेफ़, तो आपका गोल हो गया कि आप वहाँ पे शेफ़ बन सकते हैं या आप शेफ़ बनना चाहते हैं। फिर उसके लिए आप प्लान डेवलप कीजिए जो भी आपको गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए। प्लान एंड सेट टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल्स। प्लान अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू विल डू टू अचीव योर गोल। फॉर एग्जाम्पल स्कूलिंग के बाद आप थोड़ी देर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो टाइमलाइंस बनाना मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं आप उसके लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि मुझे 2 मंथ्स के अंदर ये इसकी प्रिपरेशन करनी है या 1 मंथ में ये काम करना है, ऑल दिस थिंग। एंड लास्ट में स्टे लॉयल टू योर गोल्स, यानी कि जो भी आपने गोल्स बनाए उसकी तरफ आप लॉयल रहें, कभी भी अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट ना करें यानी कि लेट ना करें। वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल इवन व्हेन यू आर फेसिंग द डिफिकल्ट टाइम। डिफिकल्टीज सबके लाइफ में आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी क्लियर हुआ तो आप दूसरे वेज देख लेंगे जिससे कि आप शेफ बन सकते हैं। तो हो सकता है कि एक ही काम को करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो, तो आपको एज अ डिफिकल्टी नहीं लेना, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है कि अगर ये मेथड नहीं अप्लाई हुआ सो आई विल ट्राई सम अनदर मेथड। तो सेल्फ मोटिवेशन अचीव करने के हमारे 4 स्टेप्स हुए स्टूडेंट्स। फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना, गोल्स को सेट करना, उनके ऊपर फोकस करना, एक प्लान बनाना उन्हें अचीव करने के लिए और फिर अपने गोल्स पे स्टिक रहना। These are the points related to the self-motivation. With this, we have completed the session number 3 of this unit. Now we will move on to session number 4, which is self-regulation. C class का self-regulation meaning is अपने आप को कंट्रोल करना, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर हमें क्या करना है, गोल को सेट करना है। सबसे पहले हमारा है गोल्स एंड सेटिंग द स्मार्ट गोल्स। अ मैन वाज ट्रैवलिंग एंड स्टॉप्ड एट एन इंटरसेक्शन। एक मैन ट्रैवल कर रहा था और यहीं पे किसी कट पे वो रुक गया। उसने एक एल्डरली मैन से पूछा कि ये रोड मुझे कहाँ लेके जाएगी। एल्डरली पर्सन ने कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। उस मैन ने कहा मुझे नहीं पता। एल्डरली पीपल सेड फिर तो आप कोई भी रोड ले सकते हो, जब आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है फिर आप कोई भी रोड लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हाउ ट्रू इज़ दैट। व्हेन वी डू नॉट नो वेयर वी आर, और हमें कहाँ जाना है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा रोड लेना है। सो इन लाइफ हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, तभी हम उन चीज़ों को पे फोकस रह के अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो गोल सेटिंग जो है ये बहुत एसेंशियल फैक्टर है हमारी लाइफ का स्टूडेंट्स। किसी भी गोल को जब हम सेट करते हैं तो ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कैसे हमें अपनी लाइफ को लिव करना है, कहाँ हम जाना चाहते हैं और फ्यूचर में कैसा काम हम करना चाहते हैं। ओके, सो गोल्स बेसिकली क्या होते हैं, सेट ऑफ ड्रीम्स होती हैं। हमारे कुछ सपने होते हैं जो हमें ये होता है कि हमें इस डेडलाइन तक या इस टाइम तक पूरा करना है। जैसे कि अगर आपको अपना मोबाइल फ़ोन, फेवरेट मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो आप क्या करते हो, पॉकेट मनी को सेव करते हो कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर पॉकेट मनी सेव करके मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करना है। तो ये आपका क्या हो गया, गोल हो गया। अब गोल सेटिंग क्या होता है, गोल सेटिंग इज़ अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स। अपने गोल्स को ढूंढना, उन्हें पहचानना और उसको प्लान करके उसको अचीव करना। सो दैट इज़ बेसिकली गोल सेटिंग। गोल्स हमें ये अलाउ करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट है हम उसके ऊपर फोकस कर सकें एंड जो लेस इम्पॉर्टेंट वर्क है उसके ऊपर हम ध्यान ना दें। इससे कि ये हमें सक्सेसफुल किस किस चीज़ में बनाएगी, अपने हमारे कैरियर में और पर्सनल लाइफ में, हमारे करियर में और पर्सनल लाइफ में। हाउ टू सेट गोल्स। अब हम गोल्स कैसे सेट करते हैं, इसके लिए हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज़ द स्मार्ट मेथड। सो बेसिकली हियर वी हैव स्पेसिफिक, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। जो हमारा गोल हो बहुत स्पेसिफिक हो और क्लियर हो, जो कि बेसिकली 6 क्वेश्चंस को आंसर करे। इस गोल में कौन इन्वॉल्व है, हमें इस गोल में क्या करना है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है और कब फिनिश करना है, यानी कि एक डेडलाइन हो,
और मुझे उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो ये स्पेसिफिकनेस हमारी ज़रूरी होनी चाहिए। अब एक नॉन स्पेसिफिक गोल होता है वो कैसे होता है, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। लेकिन एक स्पेसिफिक गोल है, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग क्लासेस आफ्टर माय स्कूल एवरी डे एंड इन 6 months आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। मेरा एक गोल है कि मुझे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी है और मैं उसके लिए कोचिंग क्लासेस जो है वो ज्वाइन करूँगा आफ्टर माई स्कूल, और मुझे कब तक करना है 6 months में। तो इसके अंदर हमें ये सारे आंसर्स मिल गए जो भी हमें एक स्पेसिफिक गोल के लिए पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल गए, तो ये आपका कैसा है, एक स्पेसिफिक गोल है। इन जनरल अगर हम कुछ भी कह देते हैं तो वो आपका नॉन स्पेसिफिक गोल रहता है। अब एम स्टैंड्स फॉर मिजरेबल। मिजरेबल गोल का मतलब होता है कि कितना, हाउ मच या हाउ मैनी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो रिजल्ट्स हमें चाहिए थे वो अचीव कर लिए, अगर हम उससे रिलेटेड कोई टेस्ट देंगे। जैसे कोई भी गोल ऐसा होता है जो नॉट मिजरेबल होगा, हमने कहा आई वांट टू बी रिच, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने टाइम में होना है, कैसे होना है, रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो वो नॉट नॉट मिजरेबल गोल है। और अगर हम मिजरेबल गोल कहें तो आई वांट टू हैव 5 times मोर मनी, कितना मनी, 5 times मोर मनी देन व्हाट आई हैव टुडे इन माय हैंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इसके अंदर टाइम आ गया, स्पेसिफिकनेस आ गई, मेजर कर पा रहे हैं कि इतने टाइम में हमें इस गोल को अचीव करना है। तो ये हमारा कैसा हो गया गोल स्टूडेंट्स, मेजरेबल गोल। थर्ड स्टूडेंट्स बात आती है हमारी अचीवेबल, कि गोल हमारा ऐसा हो जिसे हम अचीव कर सकें, यानी कि हमें अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ताकि हम छोटे छोटे पार्ट्स को इजीली अचीव कर सकें और फिर फाइनली हमारा बड़ा जो गोल है वो हमें अचीव हो जाए। अब जैसे कि एक मेरे पास बड़ा गोल है, आई वांट टू बिकम अ टीचर इन माय स्कूल। मेरा गोल है कि मुझे एक स्कूल में टीचर बनना है। तो इसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे अगर आप मान लो टीचर बनना चाहते हो तो आपके छोटे छोटे गोल्स क्या होंगे, पहले आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करोगे, दैट इज स्टिल हायर सेकेंडरी, फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, फिर आप बीएड के लिए जाएंगे और बीएड कंप्लीट करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज अचीवेबल। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक गोल ऐसा हो जो सच में आप अचीव कर सको और उसके लिए काम कर सको। ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ भी कह दिया और वो ऐसा है कि जो आप अचीव ही नहीं कर पा रहे। जैसे कि अनरियलिस्टिक गोल कैसा हो सकता है, आई विल रीड माई एंटायर ईयर्स सिलेबस इन 1 day। क्या हम एक दिन के सिलेबस को पूरे दिन में पढ़ सकते हैं और वहाँ से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? नो, ये एक ऐसा गोल है जो कभी अचीव ही नहीं किया जा सकता। लेकिन रियलिस्टिक गोल क्या है, आई स्पेंड 3 hours एवरी डे ऑफ द ईयर आफ्टर स्कूल टू रिवाइज माई सब्जेक्ट टू गेट द गुड मार्क्स। डेली हम 3 घंटे स्पेयर करके अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं ताकि हमें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये था रियलिस्टिक। और ई आपका था फॉर द, ए आपका था अचीवेबल के लिए। अब बात आती है टी, टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल आपका ऐसा होता है जिसके अंदर एक गिवन टाइम फ्रेम होता है कि जब तक हमें उन गोल्स को अचीव करना है। वो हमें एनकरेज करता है ताकि हम एक्शंस लें, ताकि हम अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, आई वांट टू लूज 10 kg समडे, किसी दिन मैं 10 किलो लूज करना चाहता हूँ। तो इसमें टाइम नहीं बताया गया, तो क्या ये टाइम बाउंड गोल हुआ? नहीं हुआ। टाइम बाउंड गोल कैसा होगा, आई वांट टू लूज 10 kg इन द नेक्स्ट 6 month। यहाँ पे हमने टाइम को स्पेसिफाई किया, तो दैट इज नोन एज द टाइम बाउंड गोल। So this is all about the SMART strategy, that is SMAR and T. T is time bound, R is realistic, A is achievable, M is measurable and S is specific. SMART, SMART strategy. तो ये this you should follow in your mind to get self motivated और आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात आती है सेशन नंबर 5 की। सेशन नंबर 5 हमारे पास है सेल्फ रेगुलेशन, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ रेगुलेशन में ऊपर हमारे पास एक टॉपिक था, सेल्फ रेगुलेशन का ही पार्ट था। अब सेल्फ रेगुलेशन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। समीर वॉज अ वेरी लेजी बॉय एंड ऑलवेज यूज्ड टू पोस्टपोन द थिंग्स। उसके फादर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि टाइम की वैल्यू होती है और आपको इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। समीर ने अपने फादर को प्रॉमिस किया कि कभी भी वो अपने टास्क को पोस्टपोन नहीं करेगा। एक बार सिंगिंग कंपटीशन में उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला और उसे ये बोला गया कि आपको वो प्राइज़ उसी दिन आके कलेक्ट करना है। लेकिन एज यू नो समीर वॉज लेजी, उसने उसके बारे में ध्यान नहीं रखा और वो उस प्राइज़ को नेक्स्ट डे लेने गया। लेकिन अब प्राइज़ का यूज़ नहीं था बिकॉज प्राइज़ में उसे एक टिकट मिली थी सर्कस शो की, जो प्रीवियस डे की थी, जिस दिन उसे प्राइज़ मिलना था उस दिन की थी। लेकिन क्योंकि वो लेने नहीं गया, नेक्स्ट डे लेने गया, तो वो सर्कस शो जो था उससे एक दिन पहले ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए अब उसके कोई यूज़ की नहीं थी।
इस चीज़ से समीर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि उसे अपने सारे काम क्या करने हैं, टाइम पे करने हैं। दैट इज वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल, कि आप अपने दिन के घंटे कैसे स्पेंड करते हैं और आप क्या क्या काम करते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का क्या होगा? जब आप अपने होमवर्क को फिनिश कर देते हैं इमीडिएटली आफ्टर द स्कूल, ताकि आप शाम को टीवी देख सकें। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, और कुछ जो हैं जिसमें टाइम को मैनेज नहीं किया गया। समीरा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट द स्कूल। उसका एक रेगुलर शेड्यूल है जो एवरीडे फॉलो करती है, अपने स्टडी के लिए प्लान करती है और प्ले टाइम के लिए भी एडवांस में पहले ही प्लान कर लेती है। उसके अपोजिट में एक गर्ल है निशा, जो कि काम के लिए लेट आती है, वो अपने असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट नहीं करती है, एंड कभी कभी वो कुछ एक्टिविटीज़ में इट शी गेट्स कैरिड अवे एंड फॉरगेट्स द मेन टास्क इन द हैंड। किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इतना गुम हो जाती है कि जो उसे पेंडिंग काम करने हैं वो उन्हें भूल जाती है करना। तो दैट मीन्स शी इज़ प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स। तो वहाँ पे हमारे क्या आ जाती है? टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पा रही। whereas the girl Samira is a good child because she is managing the time properly. तो टाइम मैनेजमेंट एक थिंकिंग स्किल है जिसकी हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं? अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आप डेली टाइम टेबल बना सकते हैं और उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये काम होने में आपको कितना टाइम लग सकता है। आप अपने होमवर्क असाइनमेंट्स को टाइम पे सबमिट करते हैं और आप अपने दिन में जितना भी टाइम आपके पास होता है आप उसे वेस्ट नहीं करते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले है स्टेप 1 के अंदर कि आपको प्लान करनी है अपनी एक्टिविटीज़। उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। अपनी जो सराउंडिंग और स्टडी टेबल है उसे क्लीन करके रखना है। जहाँ से आपने चीज़ उठाई वहीं पे रखने हैं, इससे आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। फिर आप सेकंड क्या कर सकते हैं? सबसे पहला हो गया ऑर्गेनाइज, चीज़ों को ठीक से रखना। दूसरा हो गया प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का स्टूडेंट्स मतलब हुआ कि हम जो इम्पोर्टेंट वर्क है उससे पहले करें और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम बाद में करें। उसके लिए हम एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज़ की और उसे नंबर दे दें कि नंबर 1 पे मुझे ये करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 2 पे उसे लेस इंपॉर्टेंट वर्क करना है। तो इस तरह से करते करते आप सारे इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं वो पहले ख़त्म कर लेंगे। इससे होगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पहले ख़त्म हो जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा क्या क्या ऐसा है जो आपका पेंडिंग रह गया। ठीक है। थर्ड होता है कंट्रोल करना। अपनी एक्टिविटीज़ और टाइम पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ घूमने गए हैं तो उसके लिए हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए कि हमें इतनी देर तक घूमना है, क्योंकि जाके आपको अपना स्कूल का वर्क करना है या कोई और काम करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ आप घूमने जा रहे हैं तो आप उसी में लाइक यू गेट जस्ट मिक्स इन दैट वन और आप उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। और जितने भी आपके टाइम वेस्टर्स होते हैं जैसे फ़ोन पे बातें करना या साइट सर्फ करना, इसके अलावा हमें क्या करना है? जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर अपने टाइम को फोकस करना है। फोर्थ इज ट्रैक, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे हमने अपने टाइम को स्पेंड किया है। इससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि हमने अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ किया है या नहीं किया, और अपने टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हम किसी भी प्लान एक्टिविटी को पोस्टपोन या डिले ना करें। अपने रूम और स्कूल के डेस्क को अच्छे से सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखें। एक नो डिस्टर्बेंस जोन डेवलप कर लें जहाँ पे आप अकेले बैठ के अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपका वेटिंग टाइम है उसे आप किसी अच्छे काम में प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। एक टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं ताकि उसमें अपना काम जो है आपको पता हो कि ये काम आज आपकी लिस्ट में है जो आपको करने हैं। फिर प्रायोरिटाइज, जैसे हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट वर्क को पहले नोट डाउन कर लें और उसको पहले ख़त्म कर लें। फिर लेस इंपॉर्टेंट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट। और जितनी भी यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कोई इतना वर्क नहीं हो पा रहा उसे हम किससे रिप्लेस कर दें? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से, यानी कि जिसमें हमारा कुछ काम हो। So students, with this we have completed the session number 5 also of this chapter. With this, this chapter is complete. Unit 2 self-management skills is complete. In the next video, we will learn about the next important topics. That is next unit basically, that is information and communication technology skills, unit 3. I hope students the concepts discussed in the video are clear to you. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. So I'll meet you in my next video with the next unit, unit number 3. Thank you.